राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ऑनरेबल स्पीकर सर, कुपोषण में ग्रस्त लोगों का जीवन कितना दुर्बिसह हो जाता है हम सब जानते हैं। सर, आंगनवाड़ी ICDS वगैरह में सर जो पोषण अभियान चलता है ये उड़ीसा में बिल्कुल निरर्थक हो गया है। सर, हमने CDPO को बुला करके कई आंगनवाड़ी केंद्र में टेस्ट करवाया। सर, बादाम का लड्डू 50% कम है, सूजी पैकेट में कम है और लेस न्यूट्रिशन वाला चीज़ें देते हैं, बिल्कुल एडल्ट्रेशन होता है। सर, एक CDPO का करप्शन को हमने पकड़ा। सर, तदंत के उपरांत ADM ने रिपोर्ट दिया 2,89,000 की सामग्री खरीदा गया और इसमें 1,60,020 रुपीज़ का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ। सर, ADM रिपोर्ट देने के बाद उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने कई लेटर लिखा सर, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लिखा, कुछ फल नहीं हुआ। सर, अभी 2 आंगनवाड़ी केंद्र में हमने CDPO को भेज करके इसका जांच करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। 10-10 हज़ार रुपया ले करके अपॉइंटमेंट देते थे। सर, गरीब पितृहीन बालिका को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया। सर, इसलिए हमने इसको विजिलेंस के द्वारा पकड़वाया और अरेस्ट होकर के सुपरवाइजर अंदर में है। सर, ऐसा चलता है और इन जो आंगनवाड़ी जो संस्था इनको फूड मटेरियल सप्लाई करते हैं, सर, इनको जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जो कम देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं हमारे सरकार उड़ीसा में। सर, ये बहुत हम असहाय हो गए हैं, हमको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। ये करप्ट एजेंसी को बंद करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, रेस्पॉन्स फिक्स करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। सर, बिल्कुल ये बर्बाद कर देते हैं सरकार का पोषण स्कीम को। नमस्कार। The charges that have been pronounced by the honorable member in this house are very grave in nature, sir. While it is the privilege of the honorable member of parliament that all government schemes are implemented within protocols and limits of the law, are implemented in the best of spirits, what the honorable member espouses about the state of affairs in his home state is a cause of great concern for me as minister. That the honorable member of parliament is aggrieved with the fact that adulteration was caught by him and associated organization within the state that he represents. I will, sir, take the aggrievement of the honorable member and convey it to the state government, because it is the state government which is constitutionally and administratively responsible for the implementation of the project. However, through you, sir, I will appeal to every member of parliament that the Ministry of Women and Child Development on the 13th of January has given a notification to every state government as to how the ICDS and portion systems need to be implemented, which includes checking of food in FSSAI and NABL accredited labs. It directs state governments to procure keeping in mind GFR and CBC rules. If any state government is found in violation of the rules, appropriate action will be taken by the ministry. माननीय मंत्री जी से मैं एक पूछना चाहता हूं कि गरीब और पिछड़े और दलित और अकलियतों में बहुत गरीब जो लोग हैं, उनके लिए क्या सरकार कोई ऐसा प्रोविजन कर रही है जो जिले और तहसील स्तर पर ले जाकर के उन लोगों को जागरूक करा जा सके और जिससे उनको एक्चुअल में फायदा नीचे तक पहुंच सके जमीनी हकीकत में? तो मंत्री जी ये बताने की कृपा करें। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया वो एक ओवरआर्चिंग प्रश्न है, मात्र मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ
कि आंगनवाड़ी सिस्टम्स में पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो 9 करोड़ लाभार्थी बच्चे और महिलाएं हैं वो गरीब परिवारों के हैं, संपन्न परिवारों के नहीं है। इसलिए भारत सरकार गरीब परिवारों की, हमारी बहनों का, भारत सरकार गरीब परिवारों के बच्चों का संरक्षण किस प्रकार से प्रदेश की सरकारों के साथ कर रही है वो पोषण ट्रैकर पर प्रतिबिंबित होता है। साथ ही कहना चाहती हूँ महोदय कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गरीब परिवारों की बहनों को हम उनकी प्रेगनेंसी के दौरान 5,000 रुपए सीधा उनके बैंक के खाते में देते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को 8,000 करोड़ तक का लाभ मात्र और मात्र एक स्कीम के अंतर्गत हुआ है। आंगनवाड़ी प्रांगणों में महिला और बाल विकास मंत्रालय को 20,000 करोड़ से ज्यादा का भारत सरकार की ओर से व्यय प्रदेश की सरकारों के प्रति हुआ है, जो मात्र और मात्र गरीब परिवारों की बहनें, बेटियां और बच्चों को समर्पित है। महिला कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 13/1/2021 को जारी निर्देशों तथा दिनांक 28/6/2021 के गैजेट अनुसूची एवं दिनांक 29/6/21 के कार्यालय ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा दिया गया निर्देशों के अनुसार पूर्वक पोषण आहार के रूप में वितंडित युवती तकनीकों एवं पोषण मानों के अनुसार लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने हैं तथा कच्चे राशन उपलब्ध करने को स्पष्ट मना किया गया है, किंतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत 1 वर्ष से नियंत्रण कच्चा राशन दिया जा रहा है तथा भारत सरकार के उपयुक्त निर्देशों की पालन नहीं किया रहे हैं। फिर भी भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए गए नहीं हैं तथा राज्य सरकार को बजट देने जारी रखा गया है। क्या राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने के उपरांत भी भारत सरकार बजट देना जारी रखी है? क्या भारत सरकार उन राज्यों सरकारों के विरोध कोई कार्रवाई करने की विचार रखते हैं जिनके द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या कार्रवाई है? तथा माननीय सदस्य ने 13 जनवरी के जिस नोटिस के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमने सभी राज्य की सरकारों को आदेशित किया और पत्राचार के माध्यम से एक बार फिर उन्हें आगाह किया कि टेक होम राशन रॉ राशन नहीं हो सकता और टेक होम राशन का प्रोक्योरमेंट जीएफआर रूल्स और सीवीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत ही संभव है। अगर कानून का उल्लंघन होगा तो राज्य की सरकार इस कानून के उल्लंघन में जो प्रोक्योरमेंट करेगी, ऐसी स्थिति में महिला और बाल विकास मंत्रालय उस पैसे की पूर्ति नहीं करेगा। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।